हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है, बीएससी और बीओ को भी देनी होगी अब कामकाज की परीक्षा। जी हाँ, और सबके लिए मेरिट डिसाइडेड है, किस पॉइंट के लिए, कौन से कार्य के लिए, कौन से निरीक्षण के लिए और किस कामकाज के लिए उनको कितने पॉइंट, कितने मेरिट पॉइंट मिलेंगे, उस पर डिटेल बातचीत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत में विभिन्न कारणों से वापसी योग्य राशि मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। क्या क्या है उसमें कारण और कैसे कैसी राशियां, कितनी कितनी राशियां वापस आएंगी वो भी जानेंगे। उन्नत राज्य शिक्षक भर्ती में 4 काउंसलिंग और 22,000 सीटों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और भी तमाम अपडेट है जिसको क्लैरिफाई करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बातचीत इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। बीएससी व बीओ भी देंगे परीक्षा, कामकाज का पैमाना तय करने के लिए शासन की योजनाओं व अन्य कार्यों के आधार पर मिलेंगे अंक। बीएससी और बीओ के दक्षता संकेतक कुछ इस प्रकार के होंगे। मूल्यांकन के मापदंड और अधिकतम मानक अंक कितने प्रदान किए जाएंगे। तो ऑपरेशन कायाकल्प 31 मार्च 2022 तक 20 अंक उसको मिलेंगे, जहाँ पर संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएगा। गुणवत्तायुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराने में 5 अंक मिलेंगे। शिक्षकों का ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत करने के लिए 5 अंक मिलेंगे। निरीक्षण लक्ष्य की पूर्ति के लिए 5 अंक। दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण करने के लिए 5 अंक। कस्तूरबा विद्यालयों के रिक्त पद भरने के लिए 5 अंक। इसी तरह बीएससी के 18 व बीओ के 16 बिंदुओं पर मूल्यांकन होगा। इसी तमाम और भी पॉइंट हैं जो 18 बीएससी के लिए है और बीओ जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके लिए 16 पॉइंट हैं मूल्यांकन के तहत। और अगर आप 80% से अधिक होते हैं तो उत्कृष्ट श्रेणी में आप आएंगे। अति उत्तम 71 से 80, उत्तम 61 से 70, संतोषजनक 50 से 60 व खराब 50% से कम जिनका प्रतिशत रहेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डाटा के तहत मान लिया जाता है या धरातल पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। विभाग और सरकारी व्यवस्थाएं, विद्यालय कुछ बदलते हैं, उसकी तस्वीर कुछ बदलती है, अथवा बस ऑनलाइन अप्रूवल, ऑनलाइन सिस्टम पर बाबुओं के द्वारा सब कुछ सारे मानक प्राप्त दिखाए जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, एनपीएस में विभिन्न कारणों से वापसी योग्य राशि मिलने का रास्ता साफ। बेसिक शिक्षा के कर्मियों के संबंध में आदेश, वित्त विभाग ने तय किया प्रक्रिया। शासन ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों या विभाग से अधिक राशि की कटौती अथवा अन्य परिस्थितियों में राशि की वापसी संबंधित व्यवस्था तय कर दी है। इसके लिए वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से खाता खोला जाएगा। विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के एनपीएस से जुड़े शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों के अंशदान से संबंधित कई तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। तय किया गया है कि एनपीएस से संबंधित शिक्षक ने यदि त्यागपत्र दे दिया या उसे पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया पद से, तो एनपीएस की राशि ट्रस्टी बैंक द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी। कर्मचारियों की सेवा काल में मौत पर उनके परिवार द्वारा पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा लेने पर भी धनराशि वापस होगी। यदि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा है लेकिन वेतन से कटौती एनपीएस के तहत कर ली गई है और यदि उसके प्राण जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में अनुमन्य से अधिक राशि जमा हो गई है तो वह वापस हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे सभी मामलों में कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा संपूर्ण राशि जो अंशदान होगा, नियुक्त अंशदान होगा या उस पर रिटर्न की धनराशि होगी, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा के पदनाम से खोले गए बैंक खाते में ट्रस्टी बैंक स्थानांतरित करेगा। जिन मामलों में कर्मचारी को भुगतान किया जाना है उनमें कार्मिक अंशदान जो रिटर्न सहित है राशि कार्मिकों के बैंक अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के जरिए अंतरित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प निकाला गया है। तो कल से ही लगातार इन सब चीज़ों की अपडेट आप सुन रहे हैं कि नए सिरे से शिक्षक भर्ती की मांग कर अभ्यर्थी पानी की टंकी पर भी चढ़ रहे हैं। लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती करने की कह रहे हैं मांग। परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्त पदों को शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर लगातार अभ्यर्थी हंगामा करते रहे। कई अभ्यर्थी निशानगंज स्थित एससीईआरटी के पीछे बने पानी टंकी पर भी चढ़ गए। उस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्हें नीचे उतारने के लिए मनाते रहे। बहुत समझाने पर दोपहर बाद वे टंकी से उतरे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ नया निस्तारण करेगी। जो 22,000 सीटें हैं अथवा जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर तत्काल कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देखने को मिलेगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।